हेलो, वेलकम बैक टू एप्टीट्यूड मैटर्स। आप सबका वोकैब सीरीज में स्वागत है। तो कल थोड़े से होमोफोन्स बेस्ड क्वेश्चन किए थे, कुछ पैरोनिम्स हमने देखे थे। अब क्या करेंगे, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करते हैं फिर ग्रुपिंग मेथड से याद रखते हैं तो ज़्यादा आसानी से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपको ग्रुपिंग में वर्ड्स दिए ए बी, इकोनॉमिकल इकोनॉमिक, ऑफिशियल ऑफिशियस, वुमनली वुमनिश, स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअस। तो आपको 8 वर्ड्स गिवन है। आपको क्या करना है, सबके मीनिंग पता हो जरूरी नहीं है, बट आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करने, ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको जो वर्ड्स पता है उनके हिसाब से आप क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे और एलिमिनेशन मेथड से आंसर तक पहुंचेंगे। तो फर्स्ट आपको ये वर्ड स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअस हम कर चुके हैं। तो जहाँ स्पिरिचुअल कोई पर्सन है या फिर कुछ स्पिरिचुअल की बात होती है, मतलब आध्यात्मिक बात होती है, सोल रिलेटेड चीज़ों की बात है। तो अगर यहाँ किसकी बात होती है, ही वॉज इन इनेब्रेटेड कंडीशन आफ्टर कंज्यूमिंग ड्रिंक, ड्रिंक की बात हो रही, तो ड्रिंक स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ गिवन है स्पिरिचुअस। स्पिरिचुअस का मीनिंग होता है अल्कोहलिक। ड्रिंक जो है वो क्या है, अल्कोहल। नेक्स्ट है, आई एम इरिटेटेड बाय योर ऑफिशियल ऑफिशियल बिहेवियर। तो किसी का भी अगर बिहेवियर ऑफिशियल है, ऑफिशियल का मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड टू ऑफिस। इसका मीनिंग है रिलेटेड टू ऑफिस। तो किसी के ऑफिशियल बिहेवियर से इरिटेट होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि ऑफिशियल बिहेवियर मतलब एक फॉर्मल बिहेवियर होता है, स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है। तो ये जो ऑफिशियस वर्ड है, ये भी ऑफिस की तरह दिखाई देता है, रूट सेम है, मतलब पैरोनिम बस क्वेश्चन है। तो जहाँ ऑफिशियस बिहेवियर होता है, तो याद रखने के लिए हम निमोनिक रखेंगे कि ऑफिशियल पर्सन है सपोज, ये कौन है, अस, मतलब हम। तो कोई ऑफिसर आए और हमारे बीच इंटरफेयर करने लगे, तो इंटरफेयर करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कोई ऑफिसर आया समझ अस के बीच में, मतलब क्या है, किसी का अनवांटेड इंटरफेरेंस, अनवांटेड इंटरफेरेंस। तो फर्स्ट में क्या आ सकता है, बी आंसर। सी में क्या पता लगा आपको, बी वाला आंसर आ सकता है। तो चेक कर लेते हैं कि बी से स्टार्टिंग कौन, ये और ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ बी है, यहाँ बी है, मतलब फर्स्ट में बी है, थर्ड में बी। तो फर्स्ट और थर्ड में बी आता है, मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, डी वाला आपका आंसर बनेगा। मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको सारे वर्ड पता हो जरूरी नहीं, सिर्फ कुछ वर्ड पता है, आप क्या कर पाएंगे, आंसर बता पाएंगे। नेक्स्ट है सेकेंड वाला स्टेटमेंट, चेक कीजिए। आपको दिया है दिस ड्रेस इज प्रिटी इकोनॉमिकल इकोनॉमिक। तो जो भी इकोनॉमी है, आप किसी कंट्री की इकोनॉमी पता है, तो इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें होती है इकोनॉमिक, मतलब है रिलेटेड टू इकोनॉमी, रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो ड्रेस इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकती है, नहीं, मतलब ये वाला आंसर नहीं पाएगा। तो जो इकोनॉमिकल वर्ड है, इकोनॉमिकल इकोनॉमी की तरह दिखाई देता है, पर इसका मीनिंग एकदम डिफरेंट होता है। कोई चीज इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल में कल है, तो आज कोई चीज परचेस की है, हमने कहा कि कल भी करेंगे, मतलब चीज क्या हो सकती है, एक्सपेंसिव होगी या फिर चीप होगी। तो इसका मतलब है इकोनॉमिकल है, कल भी परचेस करने वाले हैं, याद रखेंगे कि चीज क्या है, या तो चीप है या फिर फ्रूगल है, मतलब बहुत ज्यादा सस्ती कोई चीज है, वो क्या है, इकोनॉमिकल है। नेक्स्ट है हिज वुमनिश ट्रेट्स आर एब्सोल्युटली डिस्टेस्टफुल। तो वुमन से रिलेटेड वर्ड है, तो जब वुमनली कहा जाता है तो लवली से रिलेट कीजिए, वुमनली लवली, मतलब बात क्या है, अच्छी बात है, वुमन के बारे में अच्छी चीजें बताई जाए। कोई पर्स कोई वुमनली बिहेवियर करती है, उसका मतलब क्या है, उसका बिहेवियर काइंड है, बहुत अच्छा बिहेवियर है। पर किसी का बिहेवियर वुमनिश है, वुमनिश एक निगेटिव वर्ड होता है,
तो वुमनिश वुमन है पर किसी वुमन के लिए यूज नहीं करते। किसी भी मैन का बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक में या फिर बिहेवियर में वो वुमन की तरह बिहेवियर करे, उस मैन को क्या बोला जाता है, उसका बिहेवियर कैसा है, वुमनिश बिहेवियर है। तो अगर इनको उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा है, मतलब एक निगेटिव चीज हो सकती है, मतलब डी में क्या आएगा, बी आएगा। तो बात वुमन की है पर वुमन के बारे में अच्छी बात ना करनी, मतलब वुमन से रिलेटेड है बट किसी मैन का बिहेवियर बहुत खराब है वुमन की तरह। जैसे ड्रीम गर्ल में जब आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है वो एक मैन है बट बिहेवियर वुमन की तरह किया है, मतलब बिहेवियर क्या है, वुमनिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको 3 सेंटेंस याद ये है और नेक्स्ट स्लाइड पे ये 2 सेंटेंस, 5 सेंटेंस है। आपको पता लगाना है कि इनमें से एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है। तो फर्स्ट है मीरा इज वेराशियस वोराशियस रीडर। तो वेराशियस और वोराशियस में रूट वर्ड्स है एक्चुअली। वेर का मीनिंग होता है ट्रू और वोर का मीनिंग होता है इट। और दूसरा है द सेंसुअस सेंसुअल नोट ऑफ द सितार। तो ये वर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो सेंसुअस है मतलब क्या है, सेंस ऑर्गन के लिए क्या है, प्लीजिंग कोई चीज है, प्लीजिंग टू सेंस ऑर्गन्स। और कोई चीज सेंसुअल है मतलब सेक्सुअली अट्रैक्टिव है। तो सितार की बात हो रही है। सितार क्या है, वॉज सो मैस्मराइजिंग दैट क्राउड वॉज लॉस्ट इन इट्स स्पेल। मतलब सितार बहुत अच्छी है, मतलब सेंस ऑर्गन को अच्छा लगेगा, ईयर को अच्छा लगेगा। ईयर क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। मतलब आंसर क्या होना चाहिए सेकंड में, सेंसुअल। सेकंड में ए होना चाहिए। तो ये रूट वर्ड चेक कर लेते कि वेराशियस का मीनिंग क्या है, ट्रू। तो कोई भी चीज ट्रू है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं किसी चीज का, या फिर कोई चीज वेरीफाई की जाती है। तो याद रखेंगे कि जब कोई वेरीफाई की जाती है चीज, मतलब क्या पता लगाया जाता है कि कोई चीज ट्रू है या फिर फॉल्स है, मतलब क्या है, वेरीफाई से याद रखेंगे। वेर रूट वर्ड का मीनिंग होता है कि ट्रू होना। तो कोई चीज वेराशियस है मतलब ट्रू है या नहीं। वोराशियस है तो जनरली कोई ग्रीडीली ईटिंग करे या फिर बहुत एक्सेसिवली अजीब तरीके से खाना खाए, बहुत ग्रीडी ग्रीडी इंसान की तरह, ग्रीडी फॉर फूड। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, वोराशियस। तो आप कहेंगे ये तो रीडर की बात हो रही। तो खाने के लिए कोई बहुत ग्रीडी हो या फिर किसी नॉलेज की बात करनी हो, किसी के पैशन की बात करनी की, वो बहुत ज्यादा पैशनेट है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, वोराशियस वर्ड यूज कर सकते हैं। आपने कोई चीज वोराशियसली की है, मतलब एकदम पैशनेटली क्या किया है, उस चीज को फॉलो किया है। तो वह वोराशियस यहाँ क्या है, रीडर के लिए आया है। वोराशियस रीडर है मतलब उसका बहुत ज्यादा पैशन किस में है, रीडिंग में है। मतलब फर्स्ट वाले में बी आएगा। नेक्स्ट है इट इज आयरनिकल सटायरिकल दैट द मोस्ट एफ्लुएंट पीपल आर मोस्ट डिसकंसर्टेड इन लाइफ। मतलब एफ्लुएंट का मीनिंग होता है बहुत अल्ट्रा रिच जो लोग हैं, वो क्या है, अपने लाइफ में सैड है। तो ये बात क्या है, हमें क्या लगेगा, एफ्लुएंट है मतलब बहुत रिच लोग हैं तो बहुत अपने लाइफ में खुश होंगे, बट एक्चुअली दिया क्या है, उल्टी बात बोली गई, एक अपोजिट बात बोली गई है। तो जो आयरनी वर्ड है, वर्ड क्या है, आयरनी। आयरनी से बना है आयरनिकल। आयरनी का मतलब होता है कि एक आपने जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था उससे अपोजिट रिजल्ट कोई है, मतलब रिजल्ट क्या है, आयरनिकल रिजल्ट, अपोजिट देन एक्सपेक्टेड। तो एफ्लुएंट लोग हैं तो हमें लगा कि लाइफ में खुश होंगे, बट नहीं है, मतलब ये क्या है कि विडंबना की बात है। तो आयरनिकल का एक और मीनिंग नोट डाउन कीजिए कि ये क्या है, कि विडंबना है। तो इस सेंटेंस में क्या आएगा, ए वाला आंसर आएगा। अब कोई सटायरिकल है या फिर सटायर टोन आपने कहीं सुना होगा। अगर कभी पैसेज में पूछा जाता है कि
जो ऑथर है उनका टोन कैसा है, हम कहते हैं क्रिटिकल है। क्रिटिकल है मतलब ऑथर किसी चीज की बुराई करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, वो टोन क्या है, क्रिटिकल। पर अगर सटायर टोन है, सटायर टोन का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिटिकल इशू हो, सोसाइटी का कोई इशू हो, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है पर ह्यूमर के साथ, मतलब फन वे में किया जाएगा, ह्यूमर यूज किया जाएगा, पर उस बात की बुराई करेंगे, वो क्या है, सटायरिकल। क्रिटिसाइज करेंगे इन ह्यूमरस वे। तो वेराशियस मतलब क्या है, सच्चाई की बात है कि सच है या नहीं। वोराशियस मतलब बहुत ज्यादा ग्रीडी कोई पर्सन हो, नॉलेज के लिए, फूड के लिए। दूसरा सेंशुअस मतलब आपके सेंस ऑर्गन के लिए कोई चीज कितनी प्लीजिंग है, वो क्या है, सेंशुअस है, सेंसुअल। और सेंसुअल का मतलब है कि सेक्सुअली कोई चीज अट्रैक्टिव है या नहीं। दूसरा है आयरनिकल, मतलब आपने जो सोचा है उसका एकदम अपोजिट कोई बात हो तो वो क्या है, आयरनिकल है। सटायर कोई चीज है मतलब क्या है, ह्यूमरस वे में क्रिटिसाइज करेंगे। With the improper functioning of the mucous membrane, his asthma got more severe. तो म्यूकस और म्यूकस दोनों का ही मीनिंग सेम है। म्यूकस होता है नाउन और ये वाला म्यूकस होता है एडजेक्टिव। तो हमारा जो नॉस्ट्रिल का एरिया है, ऊपर वाला एरिया क्या है, म्यूकस से भरा है। म्यूकस से भरा है मतलब किससे भरा है, किसी लिक्विड से भरा है। तो लिक्विड की बात करनी हो तो बात करेंगे इस म्यूकस की, बट किसकी बात हो रही है, मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन क्या है आपके सेंटेंस में, एक नाउन है। ये अगर नाउन है, इसे किसकी जरूरत है, एक एडजेक्टिव की जरूरत है, मतलब यहाँ क्या आएगा, एक म्यूकस। बी वाला ऑप्शन आएगा। अब नेक्स्ट है, द ओल्ड मैन नरेटेड अ सैड टेल, रिडोलेंट इंडोलेंट ऑफ रिग्रेट एंगर एंड मिजरी। अब ये जो डॉल रूट वर्ड, इसका मीनिंग होता है सॉरो। और ये इंडोलेंट है, इसका मीनिंग होता है लेथार्जिक, या फिर जो बहुत ज्यादा लेजी हो। ये क्या है, लेजी पर्सन के लिए वर्ड यूज किया जाता है इंडोलेंट। तो कोई सौरों में है, दुख में है, तभी वो क्या करेगा, लेजीनेस दिखाएगा, पड़ा रहेगा दिन भर, सैड है इसलिए। इसे याद क्या रखेंगे, इंडोलेंट। पर जो रिडोलेंट वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है रेमनिसेंट। रेमनिसेंट का मतलब किसी पुरानी चीज को आप क्या करते हैं, जो ऑलरेडी हो चुकी है, दोबारा से याद करते हैं, वो क्या है, रिडोलेंट। इसका मीनिंग क्या है, रेमनिसेंट। मतलब क्या करते हैं, दोबारा याद करते हैं। तो किसकी बात हो रही है, ओल्ड मैन ने एक स्टोरी नरेट की है, मतलब क्या है, फिर से कोई चीज याद की होगी। तो आंसर क्या बनेगा, बी, ए, ए। तो बी, ए, बी एंड ए, मतलब ए वाला आपका आंसर बनेगा। तो मतलब 5 क्वेश्चन है, हमने कितने वर्ड्स याद कर लिए, 10 वर्ड्स को याद कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने एक रूट वर्ड देखा है, उस रूट वर्ड की बात कर लेते हैं। आपको क्या रूट वर्ड पता चला, वेर पता चला। रूट वर्ड क्या है हमारा, वेर। इसका मीनिंग क्या है, कोई चीज ट्रू है या नहीं। ट्रू, इसका मीनिंग क्या है, ट्रू। अब इससे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। फर्स्ट है, किसी चीज को हम वेरीफाई करते हैं, मतलब क्या है, एक वर्ब, एक एक्शन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, चेक करते हैं। दूसरा है वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, ये क्या है, एक नाउन। दूसरा है वेरासिटी, वेरासिटी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका मीनिंग होता है सच्चाई, ये होता है एक नाउन। तो किसी चीज की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, तो किसी न्यू वर्ड को देखते हैं, हमें क्या करना है, उसके साथ एक पेयर बनाना है। तो आप क्या यूज करेंगे, वेरासिटी ऑफ द मैटर। इसकी याद रखेंगे, किसी मैटर की, किसी इशू की हम क्या करते हैं, सच्चाई का पता लगाते हैं, मतलब वेरासिटी ऑफ द मैटर। दूसरा है वेराशियस,
ये क्या बनेगा, एक एडजेक्टिव बनेगा। दूसरा है वर्डिक्ट। तो जज साहब जब भी अपना कोई फैसला सुनाते हैं, उनका जो फाइनल डिसीजन होता है वो क्या है, वर्डिक्ट। मतलब सच्चाई से भरा हुआ और फाइनल डिसीजन, वो क्या है, वर्डिक्ट। वेरीफाइड, कोई बात आपको पता चली है, कोई अकाउंट है, वो क्या है, वेरीफाइड अकाउंट है। वेरीफाइड अकाउंट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और किसका रोल प्ले कर सकता है, एडजेक्टिव का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वेरी सिमिलिट्यूड। वेरी सिमिलिट्यूड का मीनिंग होता है कि कोई चीज क्या लगी आपको, कि वेरी सिमिलर। सिमिलर से याद रखिए कि सेम सेम लगी आपको, लगी कि ये इस तरह की हो सकती है, बट एक्चुअली वो क्या है, उस तरह की नहीं है। मतलब क्या है, सीम्स ट्रू। सीम्स ट्रू बट नॉट ट्रू। मतलब आपको लगा कि इस तरह की ये बात हो सकती है। या फिर कोई फिल्म भी है, अगर किसी ने किसी का बायोपिक बना है तो हम कहेंगे कि उन्होंने जो मेन लीड का रोल प्ले किया है तो वेरी सिमिलेटुड है या नहीं, मतलब कॉन्टेक्स्ट में सेम है या नहीं, उनकी तरह है या नहीं, तो बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। या फिर कोई चीज किसी सेम चीज की तरह बिहेव करती है या नहीं, इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, वेरी सिमिलेटुड। दूसरा वर्ड आपके पास क्या है, वोर। रूट वर्ड क्या है, वोर। इसका मीनिंग क्या है, इट। वेर और वोर को याद करने का तरीका है, इस वोर को समझिए ये क्या है, एक एप्पल की तरह है। अगर ये एप्पल की तरह है मतलब आप इसे खाएंगे, तो ये वोर क्या मीनिंग देता है, खाने का मीनिंग देता है। इससे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं, एक है कार्निवोर। दूसरा क्या बनेगा, हर्बीवोर। तीसरा है ओमनीवोर। एपीवोर। और बनेगा वोरासिटी। वोराशियस। वोराशियस भी क्या बनेगा, एक एडजेक्टिव बनेगा। लिमिवोर। अगर वेरासिटी क्या है, वेरासिटी मतलब सच्चाई की बात होती है, तो वेरासिटी नाउन होता है, तो वोरासिटी भी क्या बनेगा, एक नाउन बनेगा। तो कार्निवोर सबका पता है, वोर का मीनिंग क्या है, खाना। कार्नी का मीनिंग क्या है, बॉडी या फिर फ्लेश। ये कार्न क्या है, एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फ्लेश या फिर बॉडी। दूसरा है हर्बीवोर, क्या खाना, प्लांट्स को खाना, मतलब हर्बीवोर। दूसरा है ओमनीवोर। ओमनी भी एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, एवरी या फिर ऑल, जो सभी चीजों को खा जाए, जैसे कि फ्लेश को भी खाए, प्लांट को भी खाए, या फिर सभी जितने भी चीजें हैं खाने को, उसे क्या बोला जाएगा, ओमनी। और ओमनी भगवान के सेंस में भी यूज किया जाता है। ओम भगवान क्या होते हैं, ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ओमनी मतलब प्रेजेंट होना, मतलब कहीं भी प्रेजेंट होना। और ओमनी मतलब ऑल या फिर सभी जगह पे एक वक्त अगर कोई प्रेजेंट हो सकता है, वो कौन है, पर भगवान हो सकते हैं, तो उनका उनके लिए वर्ड क्या है, ओमनी प्रेजेंट। दूसरा है एपीवोर। एपी का मीनिंग होता है बी। तो वोर मतलब खाना, बीज को खाने वाले को क्या कहेंगी, एपीवोर। और एपी बी के लिए यूज होता है। तो एपी से अगर रूट वर्ड याद है, रूट वर्ड से भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर बोला जाए कि एपी फाइल, इस फाइल का मीनिंग क्या होता है, इस वाले फाइल का मीनिंग क्या होता है, लव। तो एपी फाइल मतलब बीज के लिए किसी को प्यार है, मतलब क्या है, एपी फाइल। अगर बोला जाए एपी साइड, वर्ड क्या बोला जाए, साइड, इस वाले साइड का मीनिंग क्या होता है, किलिंग। तो एपिसाइड मतलब बीज को मारना। तो रूट वर्ड भी याद होता है, तो उससे भी क्या कर सकते हैं आप, इजीली वर्ड को याद कर सकते हैं और मीनिंग निकाल सकते हैं। वोराशियस क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। लिमिवोर क्या है, कि मर्ड को खाने वाले जो
बी एनिमल्स है वो क्या बनेंगे, लिम्यूवर। मतलब रूट वर्ड भी याद है, रूट वर्ड से क्या कर सकते हैं आप, मीनिंग निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे आगे सीरीज में हम रूट वर्ड करेंगे, ग्रुपिंग, सारी चीजें सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय, टेक केयर। और इस वोकैब सीरीज को सबको फॉलो करना है अगर आपको आपकी वोकैब इंप्रूव करनी है, वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन में अच्छा स्कोर करना है तो।